हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय कैसे लिख सकते हो भाई, एकदम सही तरीके से और एकदम परफेक्ट तरीके से, जिससे आपको एग्जामर एक भी नंबर ना काट सके और खुश होकर भाई 5 में से 5 नंबर फुल नंबर दे दे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो थोड़ा मज़ा नहीं आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो आप समझ सकते हैं, मैं तो आपको नॉलेज दे रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय कैसे लिख सकते हो। तो भाई आपको सिंपली कुछ करना है, कुछ ऐसा क्या करना है, आपको पहले जो आपका प्रश्न संख्या है उसको डाल लेना है। प्रश्न उत्तर संख्या, मान लीजिए आपका प्रश्न उत्तर संख्या सपोर्ट डेट ऐसे आपको डाल देना है। प्रश्न उत्तर संख्या, आपको जो भी प्रश्न उत्तर संख्या रहेगा भाई उस संख्या को यहाँ पर डाल देना है और यहाँ भाई उस संख्या को डाल देना है और किसका है यहाँ पर उसको डाल देना है। मान लीजिए क का 1 है, इस तरह से आपको ऐसे किया रहेगा। क का 1 है तो आपको इस तरह से डाल देना है और यहाँ पर आपको गोस्वामी तुलसीदास लिख देना है। ऐसे गोस्वामी जो भी पेपर में दिया रहे उस तरह से आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर आपको लिख देना है गोस्वामी तुलसीदास कुछ इस तरह से आपको क्या कर देना भाई, अच्छी तरह से लिख लेना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखा जाता है भाई। तो भाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर हेडिंग डाल लेना है जीवन परिचय। ठीक, यहाँ पर आपको फर्स्ट हेडिंग डाल लेना है जीवन परिचय। फिर आपको लिखना है कुछ ऐसे, तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में कब हुआ था, सन 1532 ईस्वी में। आपको सटाना नहीं है, इसने सटा दिया है। सन 1532 ईस्वी में राजपुर। अब आपको भाई जो स्थान रहेगा आपको क्या करना है, काली पेन से यानी ब्लैक पेन से आपको इसे डबल कोट्स में डालना है। राजपुर बाधा, जो कि बाधा गांव था, नामक ग्राम में हुआ था। आप इसे हाइलाइटर से क्या कर सकते हो, हाईलाइट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊं क्या दिया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म एठा जिला के सारे, यानी कि कुछ और विद्वान हैं जो उनको कहाँ मानते हैं, एठा जिले के सारे नामक स्थान पर हुआ था। एक स्थान था जिसका नाम था सारे। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्मराम दुबे था। आत्मराम दुबे किसका नाम था भैया, तुलसीदास के पिताजी का नाम आत्मराम दुबे था। आप इसे भी हाईलाइट कर सकते हो। और माता जी का नाम हुलसी था। इसको भी आपको क्या रखना है भाई, डबल कोट में और ब्लैक पेन से लिखना है। ब्लैक पेन से क्या, हुलसी था। तो आपको इतना लिखने के बाद चाहे तो आप ये बॉक्स पहले बना सकते हैं या इतना लिखने के बाद। तो मैंने 2 तरीके से बता देता हूं, अगर आप पहले लिखोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बाद में लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। इसे बोला जाता है संक्षिप्त परिचय। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं संक्षिप्त परिचय बोलते हैं। इसको संक्षिप्त परिचय अगर आप यह पेपर में भाई ऐड कर देते हो, अगर आप पेपर हॉल में अगर तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिख रहे हो और इस संक्षिप्त परिचय को इसी तरह से आप लिख देते हो, माँ कसम बता रहा हूँ जो एग्जामिनर रहेगा डायरेक्ट इस पर उसकी नज़र पड़ेगा और इसमें जो लिखना एकदम सही और करेक्ट लिखना। जैसे कि मैंने यहाँ पर जन्म डाल दिया है, जन्म यहाँ डाला था, क्या डाला है 1532 ईस्वी। और भाई मृत्यु यहाँ डाल दी 1623 ईस्वी। जन्म स्थान कहा हुआ था, राजापुर उनका जन्म स्थान था। माता का नाम हुलसी, यहाँ पर हुलसी, और पिता का नाम आत्मराज दुबे तथा पत्नी का नाम रत्नावली। रचनाएं आपको डाल देना जो उनकी फेमस रचनाएं हो, 2-3 रचनाएं आप डाल सकते हैं। मैंने एक ही डाला है, रामचरितमानस अब मैंने डाल दिया जो उनकी प्रसिद्ध रचना हो, क्योंकि जब देखेगा एग्जामिनर तुरंत इस पर उसका नजर जाएगा, वो आपकी थ्योरी को नहीं पढ़ेगा, डायरेक्ट क्या कर देगा कि बच्चा बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है तभी संक्षिप्त परिचय लिखा है। आपको इतना लिखने के बाद अब ये आप पहले बना सकते हैं, पहले मतलब आप यहाँ पर ये बॉक्स डाल सकते हैं। अब भाई अब आगे बढ़ते हैं, जैसा कि अब देखिए अब यहाँ पर उनके थ्योरी में क्या लिखना है, और ज़्यादा थ्योरी भी मैंने नहीं लिखा है। क्या लिखना है, तुलसीदास का बचपन बड़े ही कष्टों में बीता था। ऐसे हर एक कवि का होता है। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री, जो दीनबंधु नामक एक व्यक्ति थे, उनकी पुत्री रत्नावली। अब यहाँ पर इनका नाम है तो आपको भी यहाँ पर क्या करना है, इसको डबल कोट्स में डाल देना है।
रत्नावली से हुआ था। उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। तुलसीदास जी अपने अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन उनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई। तब तुलसीदास जी क्या है, आधी रात को आधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल आ पहुँचे। इस पर उनकी पत्नी ने उनसे कहा, लाज न आई आपको दौरे आए हुए साथ। तो भाई यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से लिख देना है। देखिए दिख रहा होगा, पत्नी की इस तरह की फटकार से तुलसीदास जी को सांसारिक मोह माया से क्या ले लिया, विरत्व कर लिया। तुलसीदास ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की और सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और यहाँ पर आपको उनकी क्या डाल देनी है, रचनाएं डाल देनी है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, यहाँ पर आपको डाल देना कौताली, गीतावली। अगर भाई आपको साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, आई थिंक अब के पेपर में क्या पूछा जा रहा है, साहित्यिक परिचय, तो आपको यहाँ पर साहित्यिक परिचय भी ऐड करना पड़ेगा। मैंने साहित्यिक परिचय नहीं लिखा है, लेकिन हर पेपर में अब देखा जा रहा है साहित्यिक परिचय भी लिखा जा रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या डाल देना है, अगली हेडिंग भाई यहाँ पर आपको डाल देना है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय उनका थोड़ा सा लिख देना है। लिखने के बाद आप अच्छी तरह से एक बार फिर से पढ़ लीजिए, कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुआ है। और उसके बाद आपको यहाँ पर 5 में से 5 नंबर भाई पूरा का पूरा मिलेगा। जिस फॉर्मेट से मैंने बताया उस फॉर्मेट से अगर लिखोगे कुछ ऐसा, इसी तरह आपको लिखना है जैसे मैंने लिखा है, और अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड कर सकते हो। इसे भाई बोला जाता है संक्षिप्त परिचय। तो एक बार आपको कुछ इस तरह से अच्छी तरह से पढ़ लेना है कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में राजपुर बाधा नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म एटा जिले के सारे नामक स्थान पर हुआ था। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्मराम दुबे और माता जी का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी का बचपन बड़े ही कष्टों में बीता। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। तुलसीदास जी अपने अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन उनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई। तब तुलसीदास जी आधी रात आधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल आ पहुँचे। इस पर उनकी पत्नी उनसे कही कि लाज तो नहीं आई होगी आपको, दौरे हुए आए हुए साथ। पत्नी के इस फटकार से तुलसीदास जी ने सांसारिक मोह माया को क्या कर दिया, त्याग दिया, विरत्व कर दिया। आप ऐसे लिख सकते हैं। तुलसीदास ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की और सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई या स्वर्ग सिधार गए। तो यहाँ पर आपको उनकी कुछ रचनाएं लिख देनी है, जैसे कि रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। आई होप कि फ्रेंड्स आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे। अगर ऐसा फॉर्मेट बनाते हो भाई तो एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगता है और खुश हो जाता है, और थ्योरी आपका पढ़ता नहीं, उसके बाद क्या कर देता है, चेक कर देता है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको जरा भी पसंद आए प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।